हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किडनी पेशेंट की डाइट को लेके कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने रात के खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं जिससे उनका क्रेटिनिन का लेवल भी ना बढ़े, यूरिया भी ना बढ़े और जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे बैलेंस में रहें। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में स्पेशली रात के डाइट में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है। पेशेंट को ब्रेकफास्ट पता होता है, लंच भी पता होता है, लेकिन डिनर उनको नहीं मालूम होता है कि डिनर में ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे उनको गैस एसिडिटी भी ना बने और उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो क्रेटिनिन है, यूरिया है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में ही रहें। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट रात के खाने में किन किन चीज़ों का वो सेवन कर सकते हैं। डाइट से पहले चलिए आइए समझ लेते हैं कि डाइट क्यों ज़रूरी होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। डाइट बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डिजीज़ को क्योर की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी हो, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो ही आप उस बीमारी से क्योर हो सकते हैं। सेम ऐसे ही आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं हुई तो आपका क्रेटिनिन भी बढ़ेगा, यूरिया भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो सोडियम हुआ, चाहे वो पोटेशियम हुआ, चाहे वो फॉस्फोरस ही क्यों ना हुआ, वो आपका हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा, जिससे पेशेंट हमेशा घबरा जाते हैं कि हम तो मेडिसिन प्रॉपर समय से ले रहे हैं, जो आपने डाइट बताई हो वो भी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों हमारा जो यूरिया है, क्रेटिनिन है, ये क्यों कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो डाइट ले रहे हो वो परफेक्ट डाइट नहीं है। किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप खट्टी चीज़ें लेंगे तो इससे आपके ब्लड का मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेटिनिन यूरिया बढ़ जाता है। अगर आप पोटेशियम वाली डाइट लेते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे हमारा साग हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, या जो ज़मीन के अंदर सब्जियां होती हैं जैसे अरवी हो गया, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, इमरजेंसी में पेशेंट की डायलिसिस करानी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि बिना डायलिसिस के आपका पोटेशियम कम नहीं हो पाता है और जब पोटेशियम बढ़ता है तो कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना भी पेशेंट्स में बढ़ जाती है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली डाइट को लेके। अब सवाल ये आता है कि रात के खाने में एक किडनी फेलियर पेशेंट आखिर क्या खाए। तो रात के खाने में आप गेहूं की बनी रोटी का भी सेवन कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप मिलेट्स का भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको गेहूं की बनी हुई रोटी ही खानी है, मैदा आपको यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप मिलेट्स ले सकते हैं। रोटी, जिन भी पेशेंट को लगता है कि वो रोटी खाना नहीं पसंद कर रहे हैं या उनको रोटी नहीं खाया जा रहा है स्पेशली रात के समय में, तो आप सिंपल एक दलिया का भी सेवन कर सकते हैं, ओट्स भी खा सकते हैं। साथ ही साथ दाल जो है, आप दाल को अवॉइड कीजिए रात के खाने में, क्योंकि दाल में प्रोटीन भी होता है, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको गैस एसिडिटी भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दाल, अगर कोशिश कीजिए कि आप रात के खाने में दाल का सेवन ना करें। दिन में आप दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल और मसूर की दाल का आसानी से आप सेवन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे वेजिटेबल्स खाने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, परवल हो गए, टिंडे हो गए, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें लो पोटेशियम होता है जो आपके पोटेशियम को बढ़ने भी नहीं देगा, आपके क्रेटिनिन को भी बैलेंस करेगा, यूरिया को भी बैलेंस करेगा। और सब्जियों की बात करूं तो आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना है जो जमीन के ऊपर उगती हो, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, टिंडे हो गए, परवल हो गए, करेला भी है, ये भी आप आसानी से खा सकते हैं। जब आप इनका सेवन करते हैं तो इससे आपका पोटेशियम का लेवल नहीं बढ़ता है, आपका क्रेटिनिन बैलेंस में आता है, आपका यूरिया बैलेंस में आता है, आपके सारे पैरामीटर्स बैलेंस में आते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स आपको भूल कर भी रात में नहीं खाना है। अगर आप फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो इससे आपको एसिडिटी बन सकता है और साथ ही साथ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी
हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि रात के खाने में रोटी सब्जी खाइए, दाल आपको सेवन नहीं करना है, और राइस तो स्पेशली आपको रात में नहीं खाना है, चाहे आपको शुगर है चाहे आपको शुगर नहीं है। आप राइस जो है वो दिन में ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं। रात का खाना हल्का होना चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट हो और आपकी प्रॉब्लम्स को और ना बढ़ाए, यहाँ तक कि आपके प्रॉब्लम्स को वो कम करे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रात के खाने में किडनी फेलियर पेशेंट किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।